तो यार कैसे भाई लोगों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे या एनालिसिस करेंगे डार्क के टाइम ट्रेवल के ऊपर, उसके सारे पैराडॉक्सेस के ऊपर, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के ऊपर सारे एग्जांपल दूंगा और एंड में जाते जाते मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा टाइम ट्रेवल रियलिटी में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट माइंड बॉगलिंग एंड द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ दिस होल डेकेड। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ना वो एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के ऊपर निर्धारित है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जानने से पहले पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड अ फॉल्स एट द सेम टाइम। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे। लाइक मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ना कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, दैट आई ऑलवेज लाई। अगर ये सच्ची है तो एट लास्ट में कहीं ना कहीं जाके झूठी हो ना, दैट आई ऑलवेज लाई, क्योंकि एट लास्ट हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे सच क्या है और झूठ क्या है। भाई मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया भाई। तो चलो यार अपना जड़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो डार्क का शो है ना वो बेस है। उसके तीनों के तीनों सीजन ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में क्या होता है, टाइम होता है ना लीनियर नहीं चलता, वो लूप के अंदर चलता है। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो लूप के अंदर फंस जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप स्कूल के अंदर गए और पढ़ाई कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने छापी थी अपनी थ्योरी। तो आप पास्ट में जाते हैं अपने रोल मॉडल एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने के लिए, पर जैसे आप पास्ट में गए वो तो आपको वहाँ पे मिलते नहीं है। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी थ्योरी होती है ना उसको आप उन्हीं के नाम से पब्लिश करवा के आ जाते हैं। उस थ्योरी को आप थोड़े टाइम बाद स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो एट लास्ट अगर आप यहाँ पे कहीं ना देखें तो अगर आपने जो थ्योरी पब्लिश करवाई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो आप ही हो ना, और वहाँ पे आपको जो फ्यूचर में पढ़ने को मिल गई वो, तो फिर असली में उस थ्योरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसी को बोलते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसके अंदर ओरिजिन का हमारे को पता नहीं होता। शो के जो कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है ना उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे उल्ड्रिक भाई साहब है ना वो मस्त वाला प्लान बनाते हैं कि मैं ना पास्ट में जाऊंगा और जो हेल्गे है ना जब वो बच्चा होगा उसको उसी टाइम खत्म करके आ जाऊंगा। उससे फ्यूचर में जब मैं आऊँगा ना तो क्या होगा कि जो मेरा भाई है ना वो जिंदा होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। पर यहीं से वो उनको समझ नहीं आता कि जब वो पास्ट में उनको मारने जाते हैं ना वो मरता तो है नहीं, वो वहीं से सनकी बन जाता है और बड़ा होकर नोवा का साथ देता है और वहीं से वो उनके भाई को मार देता है। फिर भाई को मारता है तो हमारे उल्ड्रिक भाई साहब जो हमारे प्रेजेंट में होता है वो फिर से वापसी जाते हैं उसको मारने के लिए, वो फिर से सनकी होता है। तो ये ऐसी सारी की सारी लूप चलती रहती है। यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जो वेब सीरीज के अंदर भी काफी अच्छा एग्जांपल है कि माइकल और मिकेल का। माइकल जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर फांसी लगा लेता है और मिकेल जो है उसी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है और वो पूरी जिंदगी बताता है माइकल बन के। माइकल फिर से फांसी लगाता है, मिकेल फिर जाता है, माइकल फिर से फांसी। तो ये सारे का सारा जो है ना वो लूप है, इसी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ने कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाया ही होगा या सोचा ही होगा कि क्या इस लूप को है ना तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता। चलो मैं ना इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कई फिल्मों के अंदर देखा होगा कि अगर एक ही आदमी है उसके दो वर्जन है, वो एक ही टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो एक मर जाएगा या फिर जो है ना यूनिवर्स के जो लॉज है ना उसको अलाउ ही नहीं करते। पर अगर आपने डार्क में देखा हो तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी बूढ़ी क्लोडिया है ना वो खुद ही आके इंटरेक्ट करती है यंगर क्लोडिया से। और जो है ना हमारा जो मिड साइज वाला, जो मिड साइज कह रहा हूँ भाई, जो मिडिल एज वाला जोनस है ना वो आके मिलता है हमारे उससे, क्या नाम है, हमारे जो पीली जैकेट वाला जो यंगर जोनस है उससे मिलता है। तो ये वाले जो लॉज है ना वो यहाँ पे काम नहीं करते। पर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो काम करते हैं। कि जैसे कि एक सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जो हमारा नोआ है ना वो एडम को गोली से मारने जा रहा होता है, पर उस टाइम पे जो वो बंदूक होती है ना, पिस्टल, वो जैम हो जाती है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर है ना वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे जो नेचर है या फिर आपके लॉस की यूनिवर्स है वो काम ही नहीं करते। वैसे एक और सीन के अंदर हमारे को एक और दिखाया गया कि हमारे जो जोनस भाई साहब जो मेन लीड है, प्रोटैगनिस्ट है, वो सोचते हैं कि जो उसकी जो लूप की स्टार्टिंग है ना वो यहीं से है जिस दिन उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं। वो सोचते हैं मैं पास्ट में जाऊँगा, अपने फादर को सुसाइड करने से रोक दूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ना वो पास्ट में जाएगा ना कुछ आगे होगा। पर ये उसको समझ नहीं आता। वो उसने सुसाइड करने का तो सोचा ही नहीं होता। जब वो उसको बताने जाता है वहीं से वो लूप आगे बढ़ जाती है, ना कि ब्रेक होती है। तो उसके अंदर यही दिखाया गया कि हम लूप को नहीं तोड़ा जा सकता है। टाइम मशीन के जितने भी डिवाइसेस थे ना उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिवाइस होता है वो होता है वो केवी होती है अपने आप के अंदर, जो विंडन के शहर के अंदर होती है। दूसरी जो होती है वो हमारी जो जोनस भाई साहब या फिर जो एसजी थनोस बनाते हैं, इतनी बड़ी सी मशीन होती है टाइम डिवाइस की। तीसरी वाली जो होती है वो अपने एडम साहब जो 1921 के अंदर पूरा गॉड पार्टिकल से बना के वो वेव से, रेडियो एक्टिव वेव से बनाई जाती है। चौथी वाली होती है
जो ऑल्टरनेट मार्था होती है ना यूनिवर्स दूसरे वाले वर्ल्ड की, वो लेके आती है गोल्डन पॉक कलर की बॉल होती है। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस वेब सीरीज के अंदर दिखाए गए, 4 नहीं एक और भी मेरे को याद आ गया, 5 भी होते हैं। एक जो नोवा यूज कर रहा था स्टार्टिंग के अंदर, जिससे बच्चों की ना आंखें वगैरह जल रही होती हैं, या फिर जो बच्चे मर रहे होते हैं, वो भी एक तरह की टाइम मशीन पे ही तो काम कर रहा था। तो यहाँ पे 5 मशीन का जो टाइम डिवाइस है वो यूज करेंगे। अगर कुछ और भी हो तो भाई मुझे बताना, इतनी सारी है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे। इज दिस काइंड ऑफ टाइम टेबल इवन पॉसिबल इन रियलिटी और नॉट? अब इस पे बात कर लेते हैं। सो इसका आंसर मैं एक ही शब्द में कहूँगा, वो है नो। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज के डेट में, क्योंकि जितने भी टाइम ट्रेवल की इक्वेशंस है या फॉर्मूलेज है ना, वो आप ठीक है मान लिया हमारे पास एक थ्योरी के अंदर या फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर तो है, पर तो वैलिड है, पर कहीं ना एट लास्ट हमारे को कुछ चीज़ें चाहिए जिससे ये हो सके। लाइक एक नेगेटिव मास की जरूरत है जिसका मास नेगेटिव में जाता हो। दूसरी गॉड पार्टिकल की, जैसा हमारे को डार्क के अंदर भी दिखाया गया, वैसे एक आइंस्टाइन जो है वो एक प्रेडिक्शन कर गए थे कि वॉर्महोल्स के थ्रू भी हो सकता है 2 यूनिवर्स को कि जो है ना उनको बेंड करवा दे। पर अगर आप अभी के हिसाब से देखिए तो नहीं हो सकता। अगर हम फ्यूचर का भी देखते हैं, अगर ऐसा इनकेस हो भी गया ना, तो फिर से जितने भी ऐसे पैराडॉक्सिस है ना वही क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे सारी की सारी दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे को ये पता लगता है कि जो हमारा पास्ट है ना वो फ्यूचर के में इन्फ्लुएंस हो रहा है। पास्ट की जो घटनाएं है ना वो फ्यूचर की वजह से हो रही है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं जैसा मैं फील करता हूँ अभी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।